जब इंसानियत के सामने सबसे बड़ा इम्तिहान आएगा, जिस दिन फितने और धोखे की बादल पूरी दुनिया को ढक लेंगे। तुम देखोगे दज्जाल की चालाकी और उसके झूठ इंसानों को बहकाने के लिए तैयार हैं। वो मुसलमानों और गैर मुसलमानों दोनों के बीच भ्रम फैलाएगा। उसकी आंखों में छल और धोखे का जादू होगा। उसके शब्द सुनकर कई लोग अपने ईमान से डगमगा जाएंगे। लेकिन याद रखो, अल्लाह का ईमानदार बंदा जो नमाज और तौबा में सच्चा है, वो किसी फितने में बहक नहीं सकता। दज्जाल का फितना सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि रूह और दिल तक पहुंचता है। तुम महसूस करोगे कि हर इंसान के सामने उसकी परीक्षा खड़ी है। कुछ लोग डर और लालच में गिरेंगे, कुछ चालाकी और मोह में फंसेंगे और कुछ सच्चाई के रास्ते पर डटे रहेंगे। याद रखो, ये इम्तिहान छोटा नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े झूठ और धोखे का सामना है। जो इंसान सिर्फ बाहरी दिखावे में आस्था रखता है, उसका मार्ग मुश्किल होगा, और जो अपने दिल में अल्लाह के लिए सच्चा है, उसका मार्ग रोशन रहेगा। इस फितने में तुम्हारे आसपास हर जगह दिक्कतें और चुनौती होगी। हर खबर, हर दृश्य, हर व्यक्ति दज्जाल की चाल का हिस्सा लगता है। लेकिन जो अपने ईमान को मजबूत रखेगा, जो नमाज और तौबा और नेक आमाल में स्थिर रहेगा, वो इस इम्तिहान से सुरक्षित निकल पाएगा। सोचो, अगर उस दिन तुम तैयार नहीं हो, अगर तुम्हारा दिल कमजोर हो, तो फितना तुम्हें झकझोर देगा। लेकिन अगर तुम अल्लाह के रास्ते पर डटे रहो, तो तुम्हारे कदम मजबूत रहेंगे और तुम्हारी रूह शांत। और इस फितने के पहले क्षण से ही तुम्हें एहसास होगा, ये सिर्फ बाहरी लड़ाई नहीं, ये तुम्हारी रूह, तुम्हारे ईमान और नेक आमाल की असली परीक्षा है। अब आंखें खोलो और महसूस करो उस भयावह दृश्य को। दज्जाल अपने झूठ और चालाकी के साथ हर इंसान के सामने खड़ा है। उसकी हर बात मोह और लालच से भरी हुई है। जो लोग अपने ईमान को कमजोर रखते हैं, वे तुरंत उसकी फितनाओं में फंस जाएंगे। दज्जाल दुनिया को बहकाने के लिए धन, ताकत और दिखावे का इस्तेमाल करेगा। लोग उसके पीछे भागेंगे, उसे भगवान समझेंगे। लेकिन जो अल्लाह के रास्ते पर डटे रहेंगे, वे भ्रमित नहीं होंगे। उनका दिल मजबूत होगा, उनकी रूह सशक्त। तुम देखोगे कि उसके झूठ इतने जालसाज होंगे कि सच और झूठ के बीच का अंतर भी मिट जाता है। हर जगह उसके संकेत, उसकी चालाकियां और उसकी फितने इंसानों के सामने आएंगे। लेकिन याद रखो, दज्जाल केवल बाहरी शक्ति नहीं है, वो रूह और दिल में घुसता है। जो इंसान अपने दिल और ईमान में कमजोर होगा, उसका मार्ग कठिन होगा। जो इंसान अल्लाह की याद और नेक आमाल में डटा रहेगा, उसका मार्ग सुरक्षित और रोशन रहेगा। इस फितने में हर चीज उलझन पैदा करेगी, मीडिया, लोग, घटनाएं और दिखावे की चीजें। तुम महसूस करोगे कि हर कदम पर धोखे की हवा चल रही है। जो ईमानदार है, उसके लिए ये हवा सिर्फ एक परीक्षा है। जो गुनाहों में डूबा है, उसके लिए ये हवा तूफान बन जाएगी। सोचो, क्या तुम अपने ईमान को मजबूत रख सकते हो? क्या तुम नमाज, तौबा और नेक कामों के साथ इस इम्तिहान में खड़े रहोगे? याद रखो, ये केवल डर और भ्रम की परीक्षा नहीं है, ये तुम्हारी रूह, तुम्हारे आमाल और तुम्हारे ईमान की परीक्षा है। और इसी भ्रम में दज्जाल अपनी सबसे बड़ी चाल चलने वाला है। जो लोग अपने दिल और ईमान के बल पर मजबूत हैं, वे भ्रमित नहीं होंगे। जो लोग लालच और दिखावे के पीछे भागते हैं, वे फिसलकर इस इम्तिहान में डूब जाएंगे। हर इंसान को एहसास होगा कि ये लड़ाई केवल बाहरी नहीं, ये भीतर की लड़ाई है, दिल और रूह की लड़ाई। और ये लड़ाई हर इंसान के लिए अलग होगी। जो अपने आमाल और ईमान के साथ खड़ा रहेगा, वो विजयी होगा। कल्पना करो उस दिन की जहां दज्जाल पूरी दुनिया में भ्रम फैला रहा है। हर इंसान उसके सामने अपने मन की कमजोरी और लालच को देख रहा है। जो लोग सिर्फ दुनिया के मोह माया में उलझे हैं, वे उसके झूठ पर विश्वास कर लेंगे। वे उसकी बातें सुनकर सोचेंगे, शायद यही सही है। लेकिन जो अल्लाह के रास्ते पर डटे हैं, वे जानते हैं कि ये केवल फितना है। उनका दिल मजबूत है, उनकी आंखें सच को देख रही हैं। दज्जाल का सबसे बड़ा हथियार उसकी चालाकी है। वो दिखावा करता है कि वो हर समस्या का हल जानता है। वो शक्ति और धन के साथ लोगों को लुभाता है। हर जगह उसके झूठ के संकेत फैलते हैं, सड़कों पर, शहरों में, घर घर तक। सोचो, हर इंसान को ऐसा लगेगा कि दिखावे और शक्ति के बिना कोई सुरक्षित नहीं।
जो उसके पीछे नहीं है वो कमजोर है। लेकिन याद रखो, ये भ्रम है। सिर्फ दिखावा, ताकत और पैसे का कोई भरोसा नहीं। अब तुम्हारे सामने चुनौती है। क्या तुम अपने ईमान और आमाल पर कायम रहोगे? क्या तुम तौबा और नेक कामों के सहारे इस इम्तिहान से पार पा सकोगे? जो इंसान नमाज में सच्चा था, जो अपने दिल को अल्लाह के लिए तैयार रखता है, उसके लिए ये परीक्षा आसान होगी। जो अपने ईमान को कमजोर कर चुका है, उसके लिए हर झूठ और धोखा तेज आग की तरह लगेगा। तुम देखोगे कि दज्जाल के झूठ और चालाकियां सिर्फ बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं है, वो रूह और दिल में उतरता है। हर इच्छा, हर लालच, हर डर उसके टारगेट किए गए हैं। लेकिन याद रखो, हर नेक काम, हर नमाज, हर तौबा की रोशनी तुम्हारे कदमों को मजबूत बनाती है। जो इंसान अल्लाह के लिए खड़ा है, उसकी राह रोशन होती है। जो इंसान सिर्फ दुनिया के पीछे भागता है, उसके कदम लड़खड़ाते हैं और डर बढ़ता है। तुम महसूस करोगे कि दज्जाल की परीक्षा केवल डर और भ्रम नहीं, ये तुम्हारे अंदर की लड़ाई है, अपने गुनाहों, अपने डर और अपने लालच से। जो मजबूत है वो पार कर जाएगा, जो कमजोर है वे फिसल जाएगा। और इसी इम्तिहान में तुम्हें एहसास होगा कि सिर्फ बहादुरी या तेज भागना नहीं, बल्कि सच्चा ईमान और नेक आमाल ही तुम्हें सुरक्षित रख सकते हैं। हर इंसान को ये पता चलेगा कि केवल बाहरी ताकत और दिखावा काम नहीं आएगा, सिर्फ ईमान और तौबा की रोशनी ही राह दिखाएगी। जो अल्लाह के लिए खड़ा है, उसके कदम मजबूत होंगे। जो लालच और धोखे में उलझा है, उसके कदम फिसलेंगे। और इस पूरी भ्रम और डर के बीच तुम महसूस करोगे कि सिर्फ नेक आमाल और ईमान ही तुम्हारा सहारा है। तुम समझोगे कि दज्जाल की सबसे बड़ी चाल और झूठ तुम्हारी अपनी कमजोरी और ईमान की कमी पर निर्भर करता है। हर पल ये याद दिलाता है कि जीवन में केवल नेक आमाल, नमाज और ईमान ही सुरक्षा का आधार है। और यही दज्जाल की परीक्षा की असली पहचान है। कल्पना करो उस दिन की जहां दज्जाल हर जगह अपने भ्रम और चालाकियों का जाल बिछा चुका है। शहर चमकते हैं, लेकिन हर चमक में झूठ और छल छिपा है। हर आदमी, हर घर, हर गली, सब पर उसके भ्रम का असर है। दज्जाल अपनी चालाकी से लोगों को बहकाता है। वो कहता है, ये दुनिया तुम्हारी है, मेरे पास रहो, सब सुरक्षित रहेगा। लोग उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन जो अल्लाह के रास्ते पर थे, वे जानते हैं कि ये सब फितना है। तुम महसूस करोगे कि हर इंसान अपने अंदर की लड़ाई लड़ रहा है। कुछ डर और लालच में फंसे हैं, कुछ मोह माया में उलझे हैं, लेकिन जो ईमानदार हैं, उनकी रूह शांत और स्थिर है। दज्जाल केवल बाहरी रूप से नहीं दिखता, वो दिल और दिमाग में उतरता है। हर ख्वाहिश, हर लालच, हर इच्छा उसके नियंत्रण में होती है। वो इंसान के डर, गुनाह और कमजोरी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन याद रखो, हर नेक काम, हर नमाज, हर तौबा की रोशनी तुम्हारे कदमों को मजबूत बनाती है। जो इंसान अल्लाह के लिए खड़ा है, उसकी राह रोशन होती है। जो इंसान सिर्फ दुनिया के पीछे भागता है, उसके कदम लड़खड़ाते हैं और डर बढ़ता है। तुम महसूस करोगे कि दज्जाल की परीक्षा केवल डर और भ्रम नहीं, ये तुम्हारे अंदर की लड़ाई है, अपने गुनाहों, अपने डर और अपने लालच से। जो मजबूत है वो पार कर जाएगा, जो कमजोर है वे फिसल जाएगा। और इसी इम्तिहान में तुम्हें एहसास होगा कि सिर्फ बहादुरी या तेज भागना नहीं, बल्कि सच्चा ईमान और नेक आमाल ही तुम्हें सुरक्षित रख सकते हैं। हर इंसान को ये पता चलेगा कि केवल बाहरी ताकत और दिखावा काम नहीं आएगा, सिर्फ ईमान और तौबा की रोशनी ही राह दिखाएगी। जो अल्लाह के लिए खड़ा है, उसके कदम मजबूत होंगे। जो लालच और धोखे में उलझा है, उसके कदम फिसलेंगे। और इस पूरी भ्रम और डर के बीच तुम महसूस करोगे कि सिर्फ नेक आमाल और ईमान ही तुम्हारा सहारा है। तुम समझोगे कि दज्जाल की सबसे बड़ी चाल और झूठ तुम्हारी अपनी कमजोरी और ईमान की कमी पर निर्भर करता है। हर पल ये याद दिलाता है कि जीवन में केवल नेक आमाल, नमाज और ईमान ही सुरक्षा का आधार है। और यही दज्जाल की परीक्षा की असली पहचान है। कल्पना करो उस दिन की जहां दज्जाल हर जगह अपने भ्रम और चालाकियों का जाल बिछा चुका है। शहर चमकते हैं, लेकिन हर चमक में झूठ और छल छिपा है। हर आदमी, हर घर, हर गली, सब पर उसके भ्रम का असर है। दज्जाल अपनी चालाकी से लोगों को बहकाता है। वो कहता है, ये दुनिया तुम्हारी है, मेरे पास रहो, सब सुरक्षित रहेगा। लोग उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन जो अल्लाह के रास्ते पर थे, वे जानते हैं कि ये सब फितना है।
तुम महसूस करोगे कि हर इंसान अपने अंदर की लड़ाई लड़ रहा है। कुछ डर और लालच में फंसे हैं, कुछ मोह माया में उलझे हैं, लेकिन जो ईमानदार हैं उनकी रूह शांत और स्थिर है। दज्जाल केवल बाहरी रूप से नहीं दिखता, वो दिल और दिमाग में उतरता है। हर ख्वाहिश, हर लालच, हर इच्छा उसके नियंत्रण में होती है। वो इंसान के डर, गुनाह और कमजोरी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन याद रखो, हर नेक काम, हर नमाज, हर तौबा की रोशनी तुम्हारे कदमों को मजबूत बनाती है। जो इंसान अल्लाह के लिए खड़ा है उसकी राह रोशन होती है। जो इंसान सिर्फ दुनिया के पीछे भागता है उसके कदम लड़खड़ाते हैं और डर बढ़ता है। तुम महसूस करोगे कि दज्जाल की परीक्षा केवल डर और भ्रम नहीं, ये तुम्हारे अंदर की लड़ाई है, अपने गुनाहों, अपने डर और अपने लालच से। जो मजबूत है वो पार कर जाएगा, जो कमजोर है वे फिसल जाएगा। और इसी इम्तिहान में तुम्हें सोचो उस समय जब दज्जाल का फितना चरम पर है। हर तरफ झूठ और धोखा फैला हुआ है, लोग उसके जाल में फंस रहे हैं, लेकिन जो ईमानदार हैं उनकी रूह में एक हल्की रोशनी चमक रही है। दज्जाल कहता है, देखो सब तुम्हारे पास है, पैसा, ताकत, सम्मान, मुझे मानो सब सुरक्षित रहेगा। बहुत से लोग उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन जो अल्लाह के रास्ते पर थे वे जानते हैं कि ये सब छल है। इस फितने में इंसान की असली परीक्षा होती है। हर दिल में एक सवाल उठता है, क्या मैं सच के रास्ते पर चलूं या धोखे के पीछे जाऊं? जो ईमानदार हैं वे अपनी रूह की आवाज़ सुनते हैं, जो गुनाह में डूबे हैं वे मोह और लालच में बह जाते हैं। तुम महसूस करोगे कि दज्जाल केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि अंदर तक उतरकर इंसान की कमजोरियों का फायदा उठाता है। हर लालच, हर भय, हर मोह उसके नियंत्रण में है। लेकिन याद रखो, हर नेक काम, हर नमाज, हर तौबा की रोशनी तुम्हारे कदमों को मजबूत करती है। जो ईमानदार हैं उनका मार्ग सुरक्षित रहेगा, जो गुनाह में डूबे हैं उनके कदम लड़खड़ाते हैं। दज्जाल का सबसे बड़ा हथियार है भ्रम। वो दिखाता है कि सच झूठ है और झूठ सच है, लेकिन जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है वो भ्रम में नहीं फंसता। वो अपने नेक आमाल और नमाज से मार्ग को रोशन रखता है। तुम देखोगे कि हर इंसान के सामने एक विकल्प है, सच के रास्ते पर चलना या दज्जाल के फितने में बह जाना। हर कदम पर इंसान की रूह और ईमान उसकी रक्षा करता है। जो ईमानदार है उसका दिल मजबूत है, जो गुनाह में डूबा है उसका डर और पछतावा बढ़ता है। और यही दज्जाल की दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है। भीड़ के साथ चलना आसान है, लेकिन सच के रास्ते पर अकेले खड़ा होना मुश्किल है। तुम महसूस करोगे कि सच की रोशनी हर अंधेरे और भ्रम के बीच चमकती है। हर नेक काम, हर ईमानदार कदम तुम्हारे मार्ग को सुरक्षित और हल्का बनाता है। भाई, इस समय इंसान की असली परीक्षा होती है, न सिर्फ बाहरी डर और लालच से, बल्कि अपने अंदर के गुनाह और कमजोरियों से। जो सच में अल्लाह के लिए खड़ा है उसका मार्ग सुरक्षित रहेगा। जो मोह, माया और छल में फंसा है उसके कदम लड़खड़ाएंगे और डर बढ़ेगा। याद रखो, सिर्फ नेक आमाल और ईमान ही तुम्हारा सहारा बन सकते हैं। सिर्फ वही तुम्हें दज्जाल के फितने से बचा सकते हैं। और यही वो समय है जब इंसान अपनी रूह और ईमान की ताकत समझता है। सोचो, अब समय ऐसा आ गया है कि दज्जाल का सामना सामने है। उसकी आंखों में छल और भ्रम की आग जल रही है। हर ओर डर और हड़कंप फैला हुआ है। लोग उसके जाल में फंसते जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी रूह और ईमान की रोशनी के साथ खड़े हैं। दज्जाल कहता है, देखो मैं तुम्हें सब दे सकता हूँ, तुम्हारी जिंदगी आसान होगी, कोई तकलीफ नहीं, बस मुझे मान लो। लेकिन ईमानदार जानते हैं कि ये सब धोखा है। वे अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं। अल्लाह ही हमारा मालिक है, वही सबका हकदार है। तुम महसूस करोगे कि दज्जाल केवल बाहरी ताकत नहीं है, बल्कि इंसान के भीतर के लालच, मोह और अहंकार का फायदा उठाता है। हर कदम पर भ्रम और लालच इंसान को खींचते हैं, लेकिन जो सच्चा है उसका कदम अडिग रहता है। ये समय इंसान की असली परीक्षा है। क्या वो अपने ईमान और नेक कामों पर भरोसा रखेगा या मोह, माया और डर के सामने झुकेगा? जो लोग अपनी रूह को मजबूत कर चुके हैं वे अपने ईमान की शक्ति से दज्जाल के सामने खड़े रहते हैं।
हर नमाज, हर तौबा, हर नेक काम उनके कदमों को स्थिर बनाता है। जो गुनाह में डूबे हैं उनका मन कांपता है, उनका दिल डरता है। तुम देखोगे कि दज्जाल की चालाकी और बहकावे हर इंसान पर अलग तरह से असर डालती है। कुछ लोग तुरंत फंस जाते हैं, कुछ देर तक हिचकिचाते हैं, लेकिन जो सच में अल्लाह के लिए खड़ा है उसका मार्ग सुरक्षित और रोशन रहता है। याद रखो भाई, दज्जाल का सबसे बड़ा हथियार भ्रम और मोह है। वो दिखाता है कि झूठ सच है और सच झूठ, लेकिन जो इंसान अपने ईमान और नेक आमाल पर अडिग है वो भ्रम में नहीं फंसता। तुम महसूस करोगे कि इस समय इंसान की रूह अपने अंदर के गुनाह, लालच और डर से लड़ रही है। जो सच्चा है उसके कदम हल्के और मजबूत हैं, जो गुनाह में डूबा है उसके कदम लड़खड़ाते हैं। और यही समय है जब इंसान को याद आता है सिर्फ नेक आमाल और अल्लाह की रहमत ही उसके मार्ग को सुरक्षित रख सकती है। जो इंसान सच में अल्लाह के लिए खड़ा है उसके कदम आगे बढ़ते हैं। जो मोह माया में फंसा है उसका डर और पछतावा बढ़ता है। याद रखो भाई, दज्जाल केवल बाहरी ताकत नहीं बल्कि इंसान के अंदर के लालच और कमजोरी का प्रतीक है। और हर कदम पर जो नेक काम करता है उसका मार्ग रोशन होता है। इस समय इंसान समझता है सिर्फ बहादुरी, तेजी या ताकत से नहीं बल्कि सच्चा ईमान और नेक आमाल ही उसे बचा सकते हैं। कल्पना करो, अब इंसान दज्जाल के सामने खड़ा है। उसकी आंखें लाल और आग सी जल रही हैं, हर ओर उसके जाल फैले हैं, लेकिन जो सच्चा है वो अपने ईमान की रोशनी के साथ आगे बढ़ता है। दज्जाल कहता है, देखो मैं तुम्हें सब दे सकता हूँ, तुम्हारी सारी तकलीफें मिट जाएंगी, बस मेरे पीछे आओ। लेकिन इंसान का दिल जानता है ये सब धोखा है, अल्लाह ही मेरा मालिक है, उसके बिना कोई सुरक्षा नहीं। अब इंसान महसूस करता है कि दज्जाल केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि उसके भीतर के लालच, मोह और अहंकार से लड़ रहा है। हर मोह माया, हर लालच का दृश्य सामने आता है। जो गुनाह में डूबा है उसका मन डर और भ्रम में पिघलता है। जो नेक है उसके कदम स्थिर और मजबूत हैं। तुम देखोगे कि इस समय हर इंसान के मन में सवाल उठते हैं, क्या सच में ये सब सच है? क्या मैं सुरक्षित हूँ? लेकिन जो इंसान अपने ईमान और नेक आमाल पर अडिग है उसका मार्ग रोशन और सुरक्षित रहता है। ये समय इंसान की सच्चाई की परीक्षा है। क्या वो भ्रम और मोह माया के सामने झुकेगा या अपने ईमान और अल्लाह के आदेशों के साथ खड़ा रहेगा? जो सच्चा है उसका कदम हल्का और तेज होता है। उसकी रूह के अंदर की रोशनी उसे आगे बढ़ने में मदद करती है। जो गुनाह में डूबा है उसके कदम लड़खड़ाते हैं, उसका डर और पछतावा बढ़ता है। याद रखो भाई, दज्जाल का सबसे बड़ा हथियार भ्रम है। वो दिखाता है कि झूठ सच है और सच झूठ, लेकिन जो इंसान अपने ईमान और नेक आमाल पर अडिग है वो भ्रम में नहीं फंसता। तुम महसूस करोगे कि इस समय इंसान के भीतर का संघर्ष कितना बड़ा है। हर लालच, हर डर, हर मोह उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जो सच में अल्लाह के लिए खड़ा है उसके कदम आगे बढ़ते हैं और मार्ग रोशन होता है। अब इंसान को ये समझ आता है सिर्फ बहादुरी, तेजी या ताकत से नहीं बल्कि सच्चा ईमान और नेक आमाल ही उसे बचा सकते हैं। कल्पना करो, अब इंसान दज्जाल की परीक्षा में पूरी तरह है। उसके चारों तरफ अंधेरा, भ्रम और डर फैला हुआ है। दज्जाल की आंखों में लाल रोशनी, उसकी बातों में मोह और फरेब है, लेकिन जो नेक और सच्चा था उसका दिल शांत, उसके कदम स्थिर हैं। दज्जाल कहता है, तुम देखो, तुम्हारे सारे सपने मैं पूरा कर सकता हूँ, तुम्हारी हर तकलीफ मैं मिटा सकता हूँ, बस मेरे पीछे चलो। लेकिन इंसान के दिल में एक आवाज गूंजती है, ना, सिर्फ अल्लाह ही मेरा मालिक है, उसके बिना कोई सुरक्षा नहीं। अब इंसान महसूस करता है कि दज्जाल केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि उसके भीतर के लालच, मोह और अहंकार से लड़ रहा है। हर मोह माया, हर लालच का दृश्य सामने आता है। जो गुनाह में डूबा है उसका मन डर और भ्रम में पिघलता है। जो नेक है उसका मार्ग रोशन और सुरक्षित है। तुम देखोगे कि इस समय हर इंसान के मन में सवाल उठते हैं, क्या सच में ये सब सच है? क्या मैं सुरक्षित हूँ? लेकिन जो इंसान अपने ईमान और नेक आमाल पर अडिग है उसका मार्ग रोशन और सुरक्षित रहता है। ये समय इंसान की सच्चाई की परीक्षा है।
क्या वो भ्रम और मोह माया के सामने झुकेगा या अपने ईमान और अल्लाह के आदेशों के साथ खड़ा रहेगा?